हिंदू सनातन धर्म चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं होली का महत्व। होली की कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं। पिता पुत्र के रिश्ते को बेहद अहम रिश्ता बताया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा और उसके पुत्र की एक अद्भुत कथा मिलती है, जहाँ एक पिता ही अपने पुत्र को अग्नि में बिठा देता है, लेकिन उसकी भगवत भक्ति में लीनता के चलते अग्नि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। यानी कि बुराई ने अच्छाई पर न सिर्फ विजय पाई, बल्कि इतिहास में यह पर्व ही बन गया। साथ ही इस घटना ने यह भी संदेश दिया कि ईश्वर के प्रति विश्वास दृढ़ है तो फिर आपको कोई भी मुसीबत छू नहीं सकती। तो आइए जानते हैं कि कैसे जुड़ी है इस कहानी से होली और क्या है होली का महत्व। होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा था। उसे अपने बल का इतना अभिमान था कि वो स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को उसी की पूजा करने का आदेश दिया। साथ ही ये भी फरमान जारी किया कि अगर किसी ने उसके अलावा किसी अन्य देवता की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। असुर राजा हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी अगाध थी कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद भी वो हरि भक्ति में ही लीन रहा। हिरण्यकशिपु के लाख समझाने पर भी जब प्रहलाद नहीं माने तो उसने एक अलग ही योजना बनाई और बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का संदेश भिजवाया। भाई हिरण्यकशिपु का संदेशा मिलते ही होलिका वहां पहुंच गई। वहां जाकर उसे पता चला कि उसे अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठना है, क्योंकि उसे वरदान में ऐसा दुशाला प्राप्त था जिसे ओढ़ने से अग्नि उसे छू नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो वो इस पर सहमत नहीं हुई, लेकिन ज्यादा देर तक वो हिरण्यकशिपु का आदेश टाल ना सकी। अगले ही दिन वो भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो उस समय प्रहलाद श्री श्री हरि का नाम जप रहे थे। कुछ ही देर में हवा चली और दुशाला उड़कर प्रहलाद पर आ गया। इस तरह होलिका पूरी तरह से जल गई और प्रहलाद बच गए। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली का सामाजिक महत्व भी है। एक ऐसा पर्व होता है जब लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मनभेद और मतभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसीलिए यह आपसी प्रेम और स्नेह बढ़ाता है। वही धार्मिक महत्व की बात करें तो इस दिन होलिका में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और सकारात्मकता की शुरुआत होती है। होली का त्योहार भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जाता आ रहा है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये वैदिक काल से मनाया जाता आ रहा है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकशिपु नाम का महासुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। होली में रंगों के साथ खेलने का महत्व भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जो गहरे रंग के थे और अपनी माँ से हमेशा शिकायत करते थे कि सभी गोपियाँ और राधा का रंग गोरा है, फिर वो क्यों सावले है। गोपियाँ कृष्ण का मजाक उड़ाती थी, इसलिए उनके माँ ने उनसे कहा कि वो गोपियाँ और राधा को अपने मनचाहे रंग से रंग सकते हैं। इस तरह होली पर रंगों से खेलने की परंपरा चली आ रही है। ये मजेदार और जीवंत होली एक बहुत प्रसिद्ध परंपरा है, जो भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध मथुरा वृंदावन में होली समारोह में मनाई जाती है। आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से होली का महत्व पता चल गया होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए और भगवान के बारे में और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।